कांग्रेस का इस देश के संविधान में और इस देश के लोकतंत्र में कभी विश्वास ही नहीं रहा। मगर कांग्रेस के जो खानदानी नेता हैं वो अपने जो कुलक्षण उनके थे, कुकर्त्य उनके थे, उन पर कभी भी फोकस नहीं किया और एक नए रूप में उतर के कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, गरीब आदमी के लिए इस सरकार ने कुछ किया नहीं। जबकि जो बात हो सारी की सारी उलट है। मैं कांग्रेस के राजकुमार से पूछना चाहता हूं कि 25 जून 1975 को आपने क्या किया था, आपके खानदान ने क्या किया था, आपने क्यों इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके लोगों का गला घोटा, क्यों आपने इतिहास में ये काला दिन दर्ज करवाया कि इस दिन आपने देश के तमाम नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, भाजपा के लोगों को, दूसरे दलों को लोगों को, पत्रकारों को घसीट के आपने जेलों के अंदर डूसने का काम किया था और 19 महीने तक इन लोगों का कुछ अता पता भी नहीं रहा कि जलील किस्म की हरकतें इन लोगों ने सदा की है और अभी भी 5 साल 10 साल पहले भी इन लोगों ने इसी तरह की हरकत की। और हरकत ये कि ये संविधान को तो संविधान समझते नहीं। इस देश के संसद में एक ऑडियंस आया, उस बिल को पाड़ के फेंक दिया, मगर ये कांग्रेस के लोग उस तमाशे को भी देखते रहे। आज ये कह रहे कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। अरे आज खतरे में नहीं है, आज संवैधानिक संस्थाओं को पूरी आज़ादी दी है और उस आज़ादी देने का नतीजा ये निकला कि आपके जितने भी करप्ट नेता हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चले हुए थे, चोरी के, लूटपाट के, आपने जो गरीब के पैसे खा रखे थे उसके, वो सारे के सारे लोग अंदर जाने लग रहे हैं। आज भी वही परिस्थिति है कि ये लोग सत्ता से बाहर नहीं हो सकते। ऐसे मंसूबे कि ये अगर आते तो ये तो और नाश कर देते। अभी इन लोगों ने कराया ना कर्नाटका में, ओबीसी का और एससी का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया। अब यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। हरियाणा में अगर गरीब आदमी नौकरी कर रहा है तो गरीब आदमी के खिलाफ भर्ती रोको, गैंग को पैसे दे के, और इन्होंने कोर्ट में खड़ा करके ये कह दिया कि भाई गरीब आदमी इस प्रदेश में नौकरी लग कैसे गया। हमने देखा तब मैं लगभग 20 साल का था और उस रात को काली रात हम गए, यहाँ काला दिन आज कह रहे हैं, वो काली रात भी थी और काला दिन भी था जब इमरजेंसी, किसी को पता ही नहीं था। रात को जब अरेस्ट किए गए पानीपत से, मैं जानता हूँ कि 33 लोग अरेस्ट किए गए। भारतीय जनता पार्टी की उस समय जनसंघ थी। ये तो सुबह जब हम ढूंढते थाना में पहुंचे, पिताजी को जब उठाने के लिए आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और सीधा अंदर घुस गए। पुलिस ने हमें बताया नहीं, पिताजी के कमरे में से पिताजी को जिन कपड़ों में होते वो उठा के जीप में डाल के ले गए। और ये स्थिति सभी घरों में उन्होंने ऐसा किया और सुबह हमें पता ही नहीं कहाँ है। तब तो टेलीफोन भी नहीं था, तब हमारे पास तो स्कूटर भी नहीं था। साइकिल पे मारे घूमते रहे, शहर के लोग इकट्ठे हुए, थाने में इकट्ठे हुए, तब जाके पता लगा उनको करनाल ले गए। करनाल जाके ढूंढे तो वहां ना मिले, फिर पता लगा अम्बाले ले गए। लगभग 1 हफ्ते तक हमें बाद में ये सूचना आई कि सब लोग करनाल जेल के अंदर है और बाद में इनको अम्बाला शिफ्ट किया गया। बहुत यातनाएं दी गई, बहुत ज़्यादा। हमारे कुछ आज तो बहुत सीनियर है हमारे नेता, उनके नाखून तक खींचे गए प्लास के साथ। कोई खाने को नहीं देते थे, दाल वही पतली सी जो कैदियों को दाल देते हैं। बहुत कष्ट के दिन थे। लगभग 17-18 महीने ये लोग अंदर रहे। कांग्रेस आज संविधान बदलने की इन्होंने नरेशन जो सेट करने की कोशिश की, लोगों को धोखा दिया इन्होंने। संविधान तो इन्होंने बदला, इन्होंने आपके मौलिक अधिकार इमरजेंसी में खत्म कर दिए। किसी को, पत्रकार को, जर्नलिज्म को लिखने की जरूरत नहीं थी। आपकी सबकी समाचार पत्रों की लाइट काट दी गई थी, कोई लाइट नहीं थी आपके पास। जो पानीपत से 33 लोग थे उनमें 3 सीनियर आज भी हमारे बीच में है। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं श्री रघुवीर सैनी जी, जो पिताजी के साथी थे। आज हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे उस खंडकाल के नेता हैं और साथ में
गहलोत जी थे और डॉक्टर मनोहर जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो खुद नहीं आ पाए थे, उनका बेटा आया होता। इन तीनों को सम्मानित किया, साथ में बाकी 30 लोग उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच में थे, क्योंकि बाकी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आज उनके बच्चों को, सबको, सेकंड जनरेशन को, बच्चों को, पोतों को, सबको बुलाया। उनका सभी कार्यकर्ता ने बड़े मान सम्मान से उनका स्वागत किया और अपने बारे में सबको बताना अच्छा लगा कि कार्यकर्ता को उस समय की जानकारी